सिमना दगड़ियों, आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत ची गढ़वाली सीखा की एक और नई वीडियो में। मेरा नाम ची विकास गौड़। मेरा नाम ची शिवांश गौड़। और आज के वीडियो में मैं आपको एक और प्यारे से गढ़वाली गीत ठंडो रे ठंडो, इसके लिरिक्स का हिंदी अनुवाद बताने वाला हूँ। ये गाना है ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। पानी नहीं, पानी। पानी पानी नहीं, गढ़वाली में होता है पानी। अरे स्कूल में पानी लिखा जाता है ना। नहीं तो हिंदी में पानी लिखते हैं, गढ़वाली में होता है पानी। ठीक है, तो बहुत प्यारा है गीत है, एक एनर्जी है इस गीत में। जब भी सुनते हैं तो मज़ा आता है सुनने में, और ख़ास करके जब भी कुछ ठंडक का एहसास होता है, तो जब आप चाहे फिर आप गांव में हो चाहे शहर में हो, तो जब भी कुछ थोड़ा सा ठंडक का अनुभव एहसास आपको होता है, तो ये वाला गीत जो है ऑटोमेटिक ही जो है जवान पे आ जाता है। इस गीत की जो शुरुआती पंक्तियाँ हैं वो हैं ठंडो रे ठंडो मेरा पाड़े की हवा ठंडी पानी ठंडो। तो ठंडा है ठंडा मेरे पहाड़ की जो हवा है, जो पानी है वो ठंडा है। ये जो ठंडो ठंडो वर्ड है ये पूरे गीत में आपको रिपीटेड मिलेगा हर लाइन में। आगे की पंक्तियों में है कि एच ऊंच यू हिमाल ठंडो ठंडो। एच मतलब होता है ऊपर, ऊंचू मतलब ऊंचा, यू मतलब होता है बर्फ, हिमाल मतलब हिमालय। तो ये जो ऊपर जो है ये ऊंचा हिमालय है, ये कैसा है? ठंडा। निस गंगा जी को छाल ठंडो ठंडो। निस मतलब नीचे, गंगा जी को छाल मतलब जो गंगा जी का किनारा है ये भी कैसा है? ठंडा ठंडा है। छोया छंचेड़ा पन्यार, तो ये सारे जो है क्या है? जल स्रोत के नाम है। छोया छंचेड़ा पन्यार पनघट, तो ये सारे क्या हैं? जल स्रोत के नाम है। छिन बुग्याल ढालदार। छिन मतलब है, बुग्याल जो घास, छोटे घास के मैदान होते हैं तो उनको बोलते हैं बुग्याल। ढालदार मतलब ऐसे हल्के से ढलान वाले, तो छिन बुग्याल ढालदार। तो जो ये छोटे घास के मैदान कैसे हैं? ढालदार हैं। रौला पाखा बण उड्यार। रौला बोलते हैं जो छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, जैसे बारिश भी होती हैं तो बारिश से भी छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं ना, नाली बन के पानी बहता है, तो ये है रौला। पाखा बोलते हैं जो पहाड़ होता है उसका एक छोटा सा एरिया आप मान लो, तो उसको बोलेंगे पाखा। रौला पाखा बण, बण हो गया जंगल, उड्यार बोलते हैं गुफा के लिए। तो रौला पाखा बण उड्यार, ये सभी चीज़ें क्या हैं? ठंडी ठंडी हैं। आगे की पंक्तियों में कि रौसुला बुरांसु कैल ठंडो ठंडो। तो ये तीनों क्या है? वृक्ष के नाम है। रौस, बुरांस और कैल, ये जो है वृक्षों के नाम है तीनों। बांज देवदार छैल ठंडो ठंडो। तो बांज भी वृक्ष का नाम हो गया, देवदार भी वृक्ष का नाम हो गया। छैल बोलते हैं छाया के लिए। तो इन जो सभी वृक्षों की छाया है वो कैसी है? ठंडी ठंडी। रौस, बुरांस, कैल, बांज, देवदार, इन सब की छाया कैसी है? ठंडी ठंडी। डांडा वार डांडा पार। तो डांडा बोलते हैं पर्वत पहाड़ के लिए, वार मतलब इस तरफ, पार मतलब उस तरफ। तो डांडा वार डांडा पार, पहाड़ के इस तरफ और पहाड़ के उस तरफ। बाटा घाटा खाल धार। बाटा बोलते हैं रास्तों के लिए, घाटा मतलब हो गया घाट। खाल होता है जो पहाड़ होते हैं उनमें कहीं बीच में अगर समतल कोई एरिया है तो उसको बोलते हैं खाल। तो बाटा घाटा खाल धार। धार बोलते हैं जो पहाड़ होती है उसकी एक तरह से उसकी चोटी को बोलेंगे धार। ठीक, तो बाटा घाटा खाल धार। सार क्यार गाँव गुठियार। सार बोलते हैं खेतों के लिए, जहाँ पे बहुत सारे खेत होते हैं उसको बोलते हैं सार। क्यार बोलते हैं क्यारी के लिए, जैसे घर के पास भी क्यारी होती है किचन गार्डन में। सार क्यार गाँव, गाँव होता है गाँव। गुठियार बोलते हैं गौशाला के लिए, जहाँ पे अपने पालतू पशुओं को बांधते हैं, गाय भैंस को, बैलों को। तो सार क्यार गाँव गुठियार ठंडो ठंडो। तो ये सारी चीज़ें क्या है? एक तरह से ठंडी ठंडी हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि अच्छी हैं, प्यारी हैं या अच्छी लगती हैं। तो इस भाव से भी आप इन पंक्तियों को समझ सकते हैं। बांध बो की चाल ढाल। बांध का मीनिंग होता है, ये सुंदर स्त्री के लिए बोलते हैं जो रूपवान हो, रूपवती, तो उसको बोलते हैं बांध। बांध बो की, बो बोलते हैं भाभी के लिए। बांध बो की चाल ढाल, तो जो उसका चलना है, चलने का तरीका है कैसा है? ठंडा ठंडा मतलब अच्छा है। स्वामी जी बिना बगवाल। तो स्वामी जी हो गया एक तरह से उनके पति। बिना बगवाल, तो उनके बिना बगवाल बोलते हैं गढ़वाली में दीपावली के लिए। तो उनके बिना दीपावली कैसी है? ठंडी ठंडी है। तो मतलब उतनी वो नहीं है यहाँ पर, इसका मीनिंग थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा। घौर बौण खबर सार। घौर मतलब हो गया घर, बौण मतलब हो गया जंगल, खबर सार मतलब एक तरह से हर तरफ। चिट्ठी का कतर में प्यार। चिट्ठी का कतर मतलब एक तरह से आप ये समझ लो, पहले के टाइम में जो है संदेशों का आदान प्रदान जो है चिट्ठी से होता था, तार से होता था, जिसमें लिखने की एक तरह से लिमिटेशन होती थी। तो उसी को एक तरह से कागज़ का टुकड़ा आप कह सकते हो, तो उसको बोलोगे चिट्ठी का कतर।
मतलब टुकड़ा। तो चिट्ठी का कतर में प्यार, तो जो भी इजहार करना होता था उस चिट्ठी के टुकड़े में ही, चिट्ठी के पन्ने में ही करना होता था। फौजी भेजी की जगवाल, फौजी मतलब फौज, फौजी भेजी मतलब बड़ा भाई, की जगवाल मतलब उनका इंतजार। अब आगे की पंक्तियों में है कि पूस की छुयाल रात, तो पूस जो गढ़वाली में महीना है उसका नाम है पौष, को गढ़वाली में बोलते हैं पूस। पूस की छुयाल रात, छुयाल मतलब एक तरह से बहुत सारी बातें करना, बातूनी। छुयाल रात ठंडो ठंडो सौंजड़ियों की छुई बात, तो सौंजड़िया बेसिकली जो हम उम्र साथी होते हैं उनके लिए बोला जाता है। तो सौंजड़ियों की छुई बात मतलब जो उनकी बातचीत है, छुई मतलब बातें। तो जो हम उम्र साथी उनकी बातें कैसी हैं, ठंडी ठंडी हैं। मिट्ठू माया को पाग, तो मिट्ठू मतलब मीठा, माया को मतलब प्रेम का, पाग बोलते हैं चाशनी के लिए। जलोण्या ज्वनी की आग, तो जलोण्या मतलब जलाने वाली, ज्वनी की मतलब यौवन की आग कैसी है, ठंडी ठंडी है। गुस्सा नशा रीस राड, तो गुस्सा मतलब, गुस्सा नशा मतलब हो गया गुस्सा, रीस होता है ईर्ष्या करना, राड बोलते हैं झगड़े के लिए। तो झगड़ा मतलब इस टाइप का झगड़ा कि जिस जैसे मतलब हाथ पैर चलाने वाला नहीं, जो मौखिक झगड़ा जिसको होते हैं, बातों बातों वाला झगड़ा, उसको बोलते हैं राड। तो गुस्सा नशा रीस राड ठंडो ठंडो। तो इस तरह से थे इस गीत के लिरिक्स के हिंदी मीनिंग, और बहुत सारे जो गढ़वाली शब्द इसमें थे उनके हिंदी मीनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको गढ़वाली में कुछ भी पूछना है तो आप मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लाइक शेयर भी करना।